गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से सभी जन लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमने कहाँ पे स्टॉप किया था मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं। हमने रोल ऑफ सर्विस सेक्टर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था, बट यहाँ से हम लोग आज फिर से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले कि भाई महाराष्ट्र की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कुछ परसेंटेजेस, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको समराइज फॉर्म जितना आपको आना चाहिए, जितना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो पूरा समरी बना के आपको लास्ट पेज में दे दिया है। ठीक है, तो उतना तो भी कम से कम उतना तो भी पढ़ के जाना है। ऑल राइट, यस। तो फटाफट से सभी जन आ जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट करें। एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले, यहाँ से हमने चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, कभी ये स्टेट डेवलप हुआ एंड कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिवीजन है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था एमपी नाम का। ऑलराइट, फिर हमने फीचर्स देखे इकोनॉमी के, महाराष्ट्र के फीचर्स देखे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कभी होगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, जब सर्विस सेक्टर डेवलप होगा और जब कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये तो मूवमेंट हमारे महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुआ था और हमने ये मूवमेंट हमारी कंट्री को दिया है। ठीक है, यस। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमने एग्रीकल्चर में सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट कैसे वो प्रॉब्लम्स को कैटर करेंगे, वो सारी चीज़ हमने देखा। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स होती है, फिर गवर्नमेंट कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, वो सारी चीज़ हमने देखा। क्या मेजर्स है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, मेजर्स क्या है। यस, ऑलराइट। बेटा चार्ट नोट्स में आपको वो मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे मिसिंग है ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो चार्ट नोट्स में मैंने सारी चीज़ें कवर की है। ठीक है, यस, चिंता मत करो, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी, शॉर्टकट वे से, लॉन्ग कट वे से। आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, ऑलराइट, चलो जी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का, महाराष्ट्र की इकोनॉमी डेवलपमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का क्या रोल है, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ये तो सबसे फास्टेस्ट ग्रो होने वाला सेक्टर है। एक तो ये लॉकडाउन में भी ऑनलाइन टीचिंग, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस था उन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जो भी आपका B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है, ये सारे बहुत, हम ये सब क्या होता है, अच्छा ठीक है, जस्ट अभी इतना समझ लो कि ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। ठीक है, तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यस, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। ये रहोगे आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज देना है एंड बिजनेस टू फाइनल कंज्यूमर सर्विसेज देना है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। और ये एक ऐसा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, जो जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। ठीक है, ओके, एंड इसका हमारे जो जीडीपी है उसमें हाईएस्ट शेयर होता है, 54.5% का शेयर होता है अदर सेक्टर्स के कंपेयर में। अदर सेक्टर्स मतलब कौन से, अरे अभी तो बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर अभी आप ये पढ़ रहे हो, फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ोगे। उसमें से सबसे ज्यादा जो शेयर है जीएसडीपी में। ठीक है, जीडीपी पूरे इंडिया लेवल की बात होती है, लेकिन जब हम लोग स्टेट लेवल की बात करनी है तब हम जीएसडीपी बोलते हैं। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कितना है, 54, अप्रोक्सीमेटली 54। अगर आपको 54 याद हो रहा है, 54 करो यार, 0.5 नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेटली 54% सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का शेयर है इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? ओके, कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के कोर एरियाज क्या है, सर्विस सेक्टर में कितने एरियाज आते हैं, तो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया, एक है टूरिज्म का एरिया, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे कुछ कोर एरियाज है। अब हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी आप दुबई को बहुत ज्यादा डेवलप क्यों बोलते हो, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मस्त है, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, ये सारी चीजें, वहाँ का नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, बट इंडिया में ये सारी चीज़ें, हमें नेटवर्क का इश्यूज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इश्यूज होता है,
उसके बाद में एनर्जी का इशू होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक नॉर्मल अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यही है कि भाई बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज किस चीज की? भाई एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, ये सारी चीजें, ठीक है, इसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, रोड नहीं होंगे देन वी कैन नॉट ट्रैवल। और कुछ होगा सोशल जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। सोसाइटी के लिए मैडम क्या? अरे एजुकेशन, हेल्थ, अभी कोरोना के टाइम पे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह की कितनी ज्यादा नीड हो रही है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना हमें मेजॉरिटी। अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इस चीज में हमें फोकस करना चाहिए अब हमारी इकोनॉमी में। ये लॉकडाउन के टाइम पे एक थोड़ी सी नीड ध्यान में आई कि भाई ये सेक्टर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि एकदम सडन में बहुत ही अच्छी तरह से किया है हमारे इकोनॉमी में, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की कमी थी, नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा थे। देन वी रियलाइज कि भाई हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ठीक है, बट बाकी कंट्रीज में हॉस्पिटल्स में काफी अच्छे थे, नंबर ऑफ हॉस्पिटल वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जगह थी, ठीक है। तो ये हेल्थ और एजुकेशन वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? एनर्जी, कम्युनिकेशन, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑल राइट। फिर हमारा रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो आप या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, इसका पूरी इकोनॉमी में क्या रोल होता है? मैडम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से सोशल डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगी। ये एकदम सही बात बोली, समझ में आ रहा है कैसे कोरिलेट किया है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से सोसाइटी एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा स्टेट का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, समझ में आ रहा है? रैपिड ग्रोथ होगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि सारी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी जरूरत होगी, जितना भी एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए हमें, वो सारी चीज हमारे पास में होगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, महाराष्ट्र की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, तो महाराष्ट्र में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है? यस, द स्टेट विल एंजॉय कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर स्टेट्स। फिर लोग महाराष्ट्र स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। चलो जी, तो अब आते हैं, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी तक क्या क्या देखा हमने? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है। क्या रोल होता है भाई? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एज होगा। जो ये स्टेट है, इट विल अट्रैक्ट एन कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर सेक्टर, अदर स्टेट्स, ठीक है। अदर स्टेट्स के कंपेयर में महाराष्ट्र और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यस, अब चलो एक बार ये देखते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट, इकोनॉमिक मतलब इट फैसिलिटेट्स मतलब प्रमोट, वो प्रमोट करेगा, इट प्रमोट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जिससे इकोनॉमिक में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI लिख रही हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं? एक तो उन्होंने पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी ली है। मैम ये कैसे आ गया यहाँ पे? पोर्ट्स डेवलप किए हैं क्योंकि हमारे इंडिया में 90% का जो भी ट्रेड होता है वो मरीन से आता है, ठीक है, पोर्ट से होता है ये सारा ट्रेड। तो 90% जो भी ट्रेड होता है वो पोर्ट से होता है, समझ में आ रहा है? तो पोर्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी में ये जो संगरमला प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, वो किस किस चीज पे फोकस करता है मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फटाफट से लिख लो। पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन पे, पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन पे उन्होंने फोकस किया। पोर्ट की कनेक्टिविटी पे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की कनेक्टिविटी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, ठीक है।
अब इसके फायदे क्या होंगे वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, तो चिंता मत करो, ये सारी चीजें लिख लो एक बार। पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट का कनेक्टिविटी, पोर्ट से जो लिंक्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्रीज पोर्ट से लिंक्ड है वो डेवलप किया गया। और साथ ही साथ योर फर्स्ट पॉइंट, योर सेकेंड पॉइंट, योर थर्ड पॉइंट एंड योर फोर्थ पॉइंट इज कम्युनल डेवलपमेंट। और वहां की जो कम्युनिटी थी वहां की, उनका भी डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। मैम इससे क्या हुआ, देखो अभी आपको पता है क्या, अभी 1500 मिलियन टन्स जो गुड्स है वो ट्रेड होते हैं यहाँ से पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। बट जब उन्होंने संगममाला प्रोग्राम लॉन्च किया तो उन्होंने ऐसे इस तरह से, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई अगले 5 सालों में 2500 मिलियन टन्स यहाँ से होंगे, एंड बाय 2025 दे हैव टारगेटेड कि भाई 3500 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स पोर्ट से ट्रेड होंगे। समझ में आ रहा है आपको? पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तभी तो गुड्स का लेन देन हो रहा है, तभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना इजीली हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो विजन क्या था संगममाला प्रोग्राम का? मैम ये सारी एग्जाम में लिखनी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लिखनी है, आप सिर्फ समझ लो कि पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी में किस चीज को फोकस किया गया। एक तो जो पोर्ट से जो लिंक्ड थी इंडस्ट्रीज उसमें फोकस किया गया, पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन में फोकस किया गया, वहां की कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट किया, और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट का लिंकेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। तो क्योंकि पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है तो अब और ज्यादा, अभी 1500 मिलियन टन गुड्स हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे वाया पोर्ट, तो अब टारगेट कितना हो गया था 2025 हमारा टारगेट हो गया था कि भाई अभी ये प्रोग्राम के कारण 3500 मिलियन टन अभी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ठीक है, और यहां से ट्रेडिंग्स होगी। समझ में आ रहा है? यस। तो अब एक बार रीड आउट करो, अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए हुआ। हाँ जी मैम समझ में आया। जो स्टेट गवर्नमेंट है इज प्रमोटिंग, वो क्या प्रमोट कर रही है? संगममाला प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। और डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स कैसे क्या? उनका मॉडर्नाइजेशन, उनकी कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रीज, कम्युनिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका विजन क्या था? टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एग्जिम मतलब EX एक्सपोर्ट, IM इम्पोर्ट, एंड डोमेस्टिक ट्रेड विथ मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। कि ये जो खर्चा लग रहा है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, ये खर्चा कम हो जाए, ठीक है। अरे रोड डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैवलिंग का खर्चा कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर पोर्ट डेवलप होंगे तो जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खर्चा है, जो डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, इंडिया के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड विद इन इंडिया जो भी ट्रेड हो रहा है पोर्ट से, उसके भी खर्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? विथ मिनिमल, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे आप लोग लिखना मत भूलना कि गवर्नमेंट ये प्रोग्राम प्रमोट कर रही है, ठीक है। यस। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और क्या हुआ भाई? रोड डेवलपमेंट किया गया। इसका शॉर्टकट टेक्निक है बट एक बार कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। उसके बाद में रोड डेवलपमेंट प्लान किया गया 2001 to 21 and implemented in state with a target to develop 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। इतना रोड हमने न्यू डेवलप करने का ठाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वेरियस स्टेप्स लिए गए भाई कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो और इंक्रीज किया जाए, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज की जाए। एनर्जी कंजर्वेशन, भाई एनर्जी कंजर्व हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ठीक है, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे वेस्टेज ना हो और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो। समझ में आ रहा है आपको? नेटवर्क इंप्रूवमेंट हो एंड वेरियस प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी प्रोग्राम्स लिए। उन्होंने उन्होंने LPG डिस्ट्रीब्यूट किया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया टू LPG कंज्यूमर्स। LPG में क्या होता था? LPG के जो सिलेंडर्स है उस वहां पे हमें, जो हम लोग पहले पेमेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ 800 रुपीज, मान लीजिए 800 रुपीज उसका कॉस्ट है प्रेजेंटली, तो हम लोग 800 रुपीज पेमेंट करते हैं एंड हमारे अकाउंट में सब्सिडी अमाउंट आ जाता है। सब्सिडी अमाउंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है,
इस स्कीम को बोलते हैं, गवर्नमेंट ने एक पहल स्कीम लॉन्च की थी 2015 में, वेयर कंज्यूमर विल पे फुल अमाउंट ऑफ सिलेंडर्स। कंज्यूमर पे तो पूरा अमाउंट करेगा वाइल बाइंग, ठीक है, एंड सब्सिडी अमाउंट विल लेटर डायरेक्टली ट्रांसफर टू आधार लिंक बैंक अकाउंट्स। समझ में आ रहा है? जिन बैंक अकाउंट का आधार से लिंक है उन्हीं बैंक अकाउंट में सब्सिडी आएगी। तो कभी आप अपने मॉम डैड से पूछना कि मम्मा ये जो सिलेंडर का जो पैसा है ये किसके अकाउंट में आता है? अच्छा, डैडी का अकाउंट आधार लिंक है क्या? ऑल राइट, ओके, ठीक है, ये सब्सिडी अमाउंट आती है, ठीक है, ओके। मैम जरूरी है क्या आनी? हमें नहीं चाहिए, आप गिव अवे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप गिव अप कर दो नहीं चाहिए करके, ठीक है। चलो, द स्कीम फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एलपीजी कंज्यूमर इन द स्टेट हैज बीन मॉडिफाइड। ये जो स्कीम है ये भी मॉडिफाई कर दी है। पहले कैसा था? पहले ऐसा था कि सिलेंडर ही आपको हाफ रेट में मिलेगा। अब कैसा हो गया? एक बार आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, सब्सिडी अमाउंट बाद में आपको रिफंड कर दी जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस हाईएस्ट है हमारा अमंग ऑल द स्टेट्स, ठीक है। इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस इज हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। वाह, क्या लाइन बनी है यार, ठीक है। 5.5 करोड़ था महाराष्ट्र का। कभी पता है आपको? 30 सितंबर 2017 में हमारा इंटरनेट बेस, इंटरनेट का जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 5.45 करोड़ थे महाराष्ट्र में, जो हाईएस्ट है अमंग अदर स्टेट्स, ठीक है। एंड मेट्रो रेलवेज जो स्टार्ट कर दिया है मुंबई, नागपुर, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख ले एक बार, क्या क्या मेजर्स है लिए हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। प्रिलिम हमारे प्रिलिम बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, प्रिलिम्स एग्जाम्स होते हैं ना, बस ऐसा ही। पी से क्या है? पोर्ट डेवलपमेंट। आर से क्या है? रोड डेवलपमेंट प्लान। ई से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। E2 है, ठीक है, E स्क्वायर है, या E2 बोलो या E स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। हमारा आंसर तो वही लिख कर आने वाले हम लोग, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके बाद में क्या है? रोड डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर है एल से क्या है? देखो इधर एल आ रहा है, एल से एलपीजी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है एलपीजी कंज्यूमर्स को। उसके बाद में इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस, मेट्रो रेलवे, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। ऑल राइट, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा वन थिंग मैं आप सभी को बताना भूल गई हूँ यहाँ पे, आज से कल से टाइमिंग हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। 3 o'clock to 3:30 12th स्टैंडर्ड का टाइमिंग है। दोपहर के 3 बजे जब आपको बहुत नींद आती है तब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो हमारा जस्ट हाफ एन आवर, इट विल बी अ टाइम सेविंग, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई सोता रहता है। तो 3 बजे से 3 से 3:30 12th स्टैंडर्ड का रहेगा और 4 से 4:30 11th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। 3 to 3:30 11th standard and 4 to 4:30 will be 12th standard. All right. ठीक है जी, चलो। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र, अभी इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ा था अपन ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में? बताओ मुझे। सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें हैं? सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें हैं? हेल्थ और एजुकेशन, बस इतनी तो चीजें हैं, ठीक है। चलो जी, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट डोंट वरी, मस्त से होगा। देखो यहाँ पे बीच बीच में मैंने आप लोगों के लिए क्विक रिकैप रखा है, तो इससे सारी चीजें हो जाएगी। अगर आप लोग वो चार्ट भी बना के आओगे तो भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ये तो हमारा इतना पूरा हमने तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट आंसर में ही कर लिया था, अब सिर्फ इतना ही करना है ना। तो कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। टाइमिंग्स आपने नोट कर लिया, टाइमिंग 3 बजे से 3 PM टू 3:30 PM, 3 से 3:30 बजे तक 12th स्टैंडर्ड के लिए टाइमिंग है। 4 to 4:30 PM 11th स्टैंडर्ड का टाइमिंग है। प्लीज आप आपके फ्रेंड्स को कन्वे कर दीजिए, ठीक है, दैट टाइमिंग हैव बीन चेंज्ड। एंड मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी चेंज, डिस्क्रिप्शन में मैंने हर डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स वगैरह लिखा है, वो भी मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी स्टडीज, अच्छे से पढ़ो, मन दिल लगा के पढ़ो यार। एंड कुछ भी डाउट्स होता है एनी टाइम यू कैन मैसेज मी ओवर या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। आप लोगों के लिए नोट्स है, ठीक है। एंड यस, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्लान कर रहे हैं, तो
डोंट वरी, 11th स्टैंडर्ड हो 12th स्टैंडर्ड हो, ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, प्रॉपर उसके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। मैम नोट्स के हिसाब से ही होंगे क्या? बिल्कुल नोट्स के हिसाब से ही आंसर दोगे, तो नोट्स पढ़ लो, टेस्ट सीरीज दे दो। कभी अटक गए कि कैसा आंसर प्रेजेंट होगा, तो आपकी टीचर ने वहां पे आपको बहुत बेहतरीन वे से आंसर प्रेजेंट किया है कि आपको वहां पे आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सेम चीज से, सेम ही बुक, सेम ही कंटेंट से बार बार पढ़ो, सेम कंटेंट से बार बार वही चीजें रिकॉल होगी, वही चीजें लिख के आएंगे। और आपको पता है क्या यार, एग्जाम के टाइम पे तो ये चीजें याद आती है, कौन से पेज में था यार, ये वाला पार्ट भूल गए, अच्छा इस पेज में था, ऊपर कहीं पे भी तो लिखा हुआ था, क्या था वो शॉर्ट कोड, ओके प्रीलिम था क्या, तो ये पूरा आपको याद आएगा। प्रीलिम क्या था? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्ट कोड था, याद आ रहा है? यस। तो कल फिर से मिलेंगे, टाइमिंग हैव बीन चेंज, 3 से 3:30 12th स्टैंडर्ड, 4 to 4:30 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, कल आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो। तो चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, हैप्पी स्टडीज।